हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल। आज हम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि मेटास्टेसिस यानी एक बीमारी से दूसरी बीमारी में जाने वाली प्रवृत्ति को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल है और मेडिसिन का नाम है एब्रोटेनम। इसको हम 3 लाइन में समझते हैं। इसके 3 जगह बहुत अच्छे एक्शन हैं। सबसे पहला है मरास्मस यानी पैरों का एकदम से पतला होना, दुबलापन आना, सूख जाना। तो ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से शुरू होता है। एकदम से जो दुबलापन वाला रोग है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से आता है इसमें। दूसरा है मेटास्टेसिस, किसी तरह का डिस्चार्ज रुका और एक नई बीमारी का जनरेट होना। और तीसरा मेंटली पेशेंट होगा इनह्यूमन या क्रूअल, बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का। तो ये 3 चीज़ें हैं इसकी 3 लाइनर। इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो मटेरिया मेडिका की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इस बहुत ही कारगर और उपयोगी होम्योपैथिक दवा के बारे में जिसका नाम है एब्रोटेनम। ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मरास्मस के बारे में या इमैसिएशन। किसी का होता है गर्दन बहुत सुराहीदार, किसी के हाथ दुबले, किसी के पैर दुबले। तो इसमें जो है वो पैरों से शुरू होता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ इसकी बहुत दुबली रहेंगी, बॉडी का वज़न नहीं ले पाती हैं। कई बार पेशेंट चल नहीं पाता है, मूव नहीं कर पाता है, चलने में बड़ी दिक्कत आती है, पैरों में सुन्नपन का एहसास होता है क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में प्रॉब्लम है। जबकि इसके ऑपोजिट कुछ दवाएं हैं जैसे नैट्राम्यूर, लाइको, सोराइनम। इनमें ऊपर से नीचे की तरफ मरास्मस या इमैसिएशन या दुबलापन जाता है, किंतु इसमें उल्टा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। कई बार पैरालिसिस जैसी सेंसेशन होते हैं, पैरेटिक कंडीशन होती है कि मतलब एक हाथ हिल ही नहीं रहा, एक पाँव हिल ही नहीं रहा, पेट में एक अजीब सा एहसास बना रहेगा जैसे पेट पानी में तैर रहा है। पेशेंट आकर बताते हैं कि मैडम ऐसा अजीब सा लगता है कि पेट बस कहीं झूल रहा है मेरा, और पैर इतने सूखे कि वज़न नहीं उठ रहा है मेरा खुद से, मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो ये है मरास्मस, पहला पॉइंट या इमैसिएशन। अब दूसरी कंडीशन है मेटास्टेसिस या सप्रेशन ऑफ डिस्चार्जेस। तो पेशेंट आके बताते हैं मैम जब से मेरे को लूज मोशन लगे हैं ना तब से मैं ठीक ही नहीं हूँ। पहले तो लूज मोशन थे, अब एकदम कॉन्स्टिपेटेड रहता हूँ। तो ये ऑल्टरनेट हुई सिचुएशन कि एक चीज़ को रोका गया जो कि डिस्चार्ज था बॉडी का, सप्रेस किया, चाहे वो एलोपैथिक ड्रग से किया हो या किसी और तरह से किया हो, अचानक से उसको रोक दिया और उसके बाद एक नई प्रॉब्लम का क्रिएट होना। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वो पाइल्स हो सकता है कि मैम वो डायरिया तो था, पहले लूज मोशन था, अब एकदम से पाइल्स हुआ, ब्लीडिंग होती है। फिर ये पाइल्स अब ठीक हुआ, ब्लीडिंग बंद हुई, नॉर्मल हुआ, वापस लूज मोशन शुरू हो गए। तो ये सिचुएशन कहलाती है मेटास्टेसिस या सप्रेशन ऑफ डिस्चार्जेस। इसके अलावा लूज मोशन बंद हुआ, मैम ये लूज मोशन बंद हो गया लेकिन अब घुटनों में, हर एक जोड़ में, छोटे छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा है। पेशेंट आते हैं, कहते हैं मैम ये जोड़ों में दर्द जब से हुआ है ना तब से मैं परेशान हूँ। फिर थोड़े दिन बाद दवा ली, जोड़ों में दर्द में तो आराम आया लेकिन मैम ये फिर से लूज मोशन चालू हो गए, ये जाते ही नहीं हैं। तो ये ऑल्टरनेटिंग सिचुएशंस बनती हैं, ऑल्टरनेट होती हैं ये बीमारियाँ आपस में। लूज मोशन ऑल्टरनेट कर रहा है कॉन्स्टिपेशन से, पाइल्स से, रूमेटिज्म से, जोड़ों के दर्द से। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा नोज ब्लीड कि लूज मोशन हुआ, वो ठीक हुआ तो नाक से खून बहने लगा, एपिस्टेक्सिस होने लगा, वो ठीक हुआ, वापस लूज मोशन होने लगा। तो इन सिचुएशंस के लिए एब्रोटेनम बहुत अच्छी दवा है। कई बार होता है कि घुटने का दर्द है, फिर कमर में दर्द चला गया, बैक एक हो गया, स्पाइनल इन्फ्लामेशन हो गया, फिर कमर दर्द ठीक हुआ तो स्पाइनल मतलब वापस घुटने में आ गया। तो ये सिचुएशंस भी ऑल्टरनेट कर रही हैं। तो एक बीमारी ठीक हुई, दूसरी आ गई, दूसरी ठीक हुई, वापस पहली आ गई। इन सिचुएशंस में एब्रोटेनम
बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक और केस बताते हैं आपको। एक पेशेंट आया था टॉन्सिल्स के लिए कि मैम ये टॉन्सिल्स हैं 15 दिनों से, लेकिन मैंने एलोपैथी लिया, दवा ली, ठीक हो गए टॉन्सिल्स। उसके बाद अब मुझे ब्रेस्ट में पेन होने लगा है, एकदम से स्वेलिंग सी फील हो रही है। तो यदि टॉन्सिल्स या मम्स वो ठीक होने के बाद उसको दबा दिया जाए, उसके सप्रेशन के बाद यदि टेस्टीज या ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, या वो ठीक हो और वापस मम्स या टॉन्सिल्स हो जाए, अगेन एब्रोटेनम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी तरह का एनेस्थीसिया, चाहे वो स्पाइनल हो डिलीवरी के टाइम पर, किसी तरह के ऑपरेशन के टाइम पर, या फिर डेंटल ट्रीटमेंट कि मैम जब से दांत का करवाया ना इलाज, आरसीटी हुई, एनेस्थीसिया हुआ है, या फिर जो भी डेंटल ट्रीटमेंट हुआ उसमें हमको इंजेक्शन लगाया ना, उसके बाद से, तब तक तो मैं ठीक था, उसके बाद से ना अचानक जोड़ों में दर्द आ गया, घुटने बहुत दुखने लगे हैं। तो पोस्ट एनेस्थीसिया यदि ये प्रॉब्लम आ जाए, पोस्ट एनेस्थीसिया यदि किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन आ जाए, पाइल्स की प्रॉब्लम आ जाए, तो एब्रोटेनम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और इस 3 लाइनर में जो थर्ड पॉइंट है कि मेंटली पेशेंट कैसा रहता, बहुत ही क्रूअल, मतलब ऐसे कीड़े मकोड़े मारेगा तो मारेगा, साथ में उसको जला और देगा, बिल्कुल इनह्यूमन, मनुष्य जैसा बिहेवियर ही नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा क्रूर। और इसका एक स्पेशल पॉइंट है कि रेवेनस हंगर, कितना भी खा ले, कितना भी खा ले, उसके शरीर में लगता ही नहीं है। इसका गुस्सा कैसा होगा, जो क्रूरता है, जैसे कोई भूखा इंसान भी नहीं कहेंगे, जैसे अभी महाभारत वगैरह या किसी सीरियल वगैरह में दिखाते हैं ना, एकदम दैत्य राक्षस सा, कि भूख में कैसे बिलबिलाते हैं, एकदम चीखते चिल्लाते हैं, उस तरह का क्रूर रहेगा, एकदम क्रूअल। भूख में इंसान जैसा गुस्सा करता है ना, वैसा गुस्सा रहेगा इसका। और भूख इसे बहुत ज़्यादा लगती है, रेवेनस हंगर है, लेकिन ये कितना भी खा ले इसके शरीर को लगता ही नहीं है। लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, कितना भी खा ले उसके शरीर में लगता नहीं है। तो ये इसकी पूरी समरी है। इस तरह की रेवेनस हंगर आयोडम में है, नेट्रम म्यूर में है, ट्यूबरकुलिनम में है, सेनिकुला में है। ये भी कितना भी खा ले इनके शरीर में लगता ही नहीं है। तो जब कोई पेशेंट आए कि मैम ये हमारा बच्चा खाता तो बहुत है लेकिन इसके शरीर में लगता नहीं है, तो ये 5 दवाओं में से एक दवा उसके लिए हेल्पफुल होगी। नेट्रम म्यूर, आयोडम, सेनिकुला, ट्यूबरकुलिनम एंड एब्रोटेनम। लेकिन उनका मेंटल नेचर ज़रूर क्लासीफाई कर लें, क्या वो इतना क्रूअल है, यदि है तो एब्रोटेनम रिजल्ट करेगी, रिजल्ट देगी, अदरवाइज बाकी 4 में से हैं। बाकी 4 को हम बाद में उनके साथ पढ़ेंगे। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में इमेसिएशन, सप्रेशन रहेगा डिस्चार्जेस का, और एक नई बीमारी का क्रिएट होना, और बहुत ज़्यादा क्रूअल होना, बहुत रेवेनस हंगर होना, ये इसकी ओवरऑल जिस्ट है। इस तरह यदि आप कोई और मेडिसिन भी हमसे पढ़ना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस, किसी ट्रीटमेंट डिसीज़ के लिए ट्रीटमेंट चाहिए है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स इसमें अवेलेबल हैं। जल्दी मिलते हैं नई मेडिसिन के साथ। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।